दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और इबहाम में फ़र्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। कहा, अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। आर्मी बरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहिम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पासिंग आउट परेड में तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड दिए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल से पास आउट होने वाले कैडेट्स में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। क्या पीटीआई की टिकट्स की तकसीम में साकिब निसार और उनके बेटे नजम साकिब का भी हाथ था? नजम साकिब की ऑडियो लीक सामने आने के बाद नए सवाल पैदा हो गए। हल्का पीपी 137 से पीटीआई के उम्मीदवार अबू जर ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को फ़ोन पर कहा, आपकी कोशिशें रंग ले आईं, बस जल्दी से टिकट छपवा दें। नजम साकिब ने कहा कि बस बाबा का शुक्रिया अदा करने और उन्हें झप्पी डालने आ जाना। दूसरी कॉल में नजम साकिब ने मियां उजैर से कहा कि अबू जर टिकट जमा करा के मेरे पास आ रहा है, तुम चाहो तो तुम भी मेरे पास आ जाओ। लीक्ड ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे मुबैना तौर पर पैसों के बदले टिकट दिलवाने की बात कर रहे हैं। शुक्रिया के तौर पर अपने वालिद से मिलने और उन्हें झप्पी डालने की गुजारिश करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने बेटे की ऑडियो को दुरुस्त तस्लीम कर लिया, मगर यह भी कहा कि ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मुताबिक साकिब निसार ने कहा कि अगर उन्होंने टिकट के लिए किसी की सिफारिश कर दी तो दूसरों को क्या मसला है। उन्होंने सिफारिश के लिए पैसे लेने की तरदीद कर दी। जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचे जब वो इख्तिदार के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौने वक्त बने बैठे थे तो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कैसे कर रहे होंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो पर मरियम नवाज का रद्द अमल। बयान में कहा कि सोचें, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों, बच्चों को एंटरटेन करने की खातिर या उनके माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान और उसको मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ चुप है, मगर अल्लाह की कुदरत कि उसके खिलाफ साजिश करने वालों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुसवा हो रहा है। रियासत इंसाफ की मुंतजिर है। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर आधी रात को पुलिस का धावा, बख्तरबंद से गेट तोड़ा। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। परवेज इलाही और उनके साहबजादे रासिक इलाही के कमरों की तलाशी। परवेज इलाही के घर के अंदर से पुलिस पर पथराव, पानी भी फेंका गया। परवेज इलाही के मुलाजमीन समेत 27 अफराद जेर हिरासत। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का कहना था कि कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया, हमने पहल नहीं की। पुलिस और हमारी टीम पर पथराव और पेट्रोल बम फेंका गया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन ने दावा किया कि मोबाइल फ़ोन लोकेशन के मुताबिक परवेज इलाही इधर अपनी रिहाइश गाह में ही मौजूद है। 8 घंटे की कोशिश के बाद भी पुलिस को परवेज इलाही की गिरफ्तारी में कामयाबी न मिल सकी। पुलिस सुबह 5:30 बजे वापस चली गई।
इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका से बदतर हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कारकुनों से खिताब। परवेज इलाही के घर पर छापे के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना है या बंद करना है। इमरान खान की क़यादत में PTI सर जोड़कर बैठ गई। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज, सेनेटर आज़म सवाती, इजाज़ चौधरी, हम्माद महमूद खान इजलास में शरीक। कल मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद हुकूमत और PTI ने बातचीत में पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की थी। मंगल को अगली बैठक का ऐलान किया था। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी, और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाएं। डार साहब को हमने ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया। परवेज इलाही के घर पर पुलिस एक्शन से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ये कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत ने की है। वफाकी वजीर सागदार ने शाह महमूद कुरैशी से राबता करके हुकूमती वजाहत पेश कर दी। कहा तहरीक इंसाफ के जज्बात से क़यादत को आगाह करेंगे, जल्द दोबारा राबता करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम मुज़ाकरात के लिए नेक नियती से बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ अगर मुज़ाकरात के कायल नहीं तो वो इसाकदार से कहें कि ना करें। PDM और हुकूमत में दरार है। PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात के हामी नहीं। हम इलेक्शन कराने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। परवेज इलाही के घर छापे के दौरान वहां मौजूद 40 से 50 अफराद ने पुलिस पर पथराव और तशद्दुद किया। छापामार टीम पर पेट्रोल फेंका। परवेज इलाही उसी दौरान फरार हो गए। छापे के दौरान मुज़ाहमत पर परवेज इलाही समेत 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा CO एंटी करप्शन की मुद्दईयत में दर्ज। थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा ऑपरेशन गैर कानूनी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पहले जमान पाक पर छापा पड़ा और इमरान खान नहीं पकड़े गए, अब चौधरी परवेज इलाही नहीं पकड़े गए। ये इंतजामिया पर सवालिया निशान है। इंतजामिया में मौजूद PTI के हामी नाटक कर रहे हैं ताकि हमदर्दियां हासिल कर सकें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा ऑडियो से साबित हुआ कि यहाँ पार्टी टिकट भी फरोख्त होते हैं। परवेज इलाही की करप्शन से पंजाब सेक्रेटेरिएट का बच्चा बच्चा वाकिफ है। इमरान खान का मौक़िफ़ सुबह कुछ और शाम को कुछ और होता है। इमरान खान ने जमहूरी सोच से नहीं सियासी तकरीबकारी करके हुकूमतें तोड़ी। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म की कॉल आई, वज़ीर आज़म ने इस मामले पर अफसोस किया और मजम्मत की। मुज़ाकरात और इंतकामी कार्रवाइयाँ साथ साथ नहीं चल सकते। परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापे के बाद PTI रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन ख्वाजा साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ से रब्ता। छापे और इंतकामी कार्रवाइयों पर नाराज़गी का इजहार। कहा खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात जारी थे तो परवेज इलाही के घर पर इंतकामी कार्रवाई क्यों की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून और वज़ीर रेलवे ने फवाद चौधरी को मामला सुलझाने की यकीन दहानी करवा दी। आज एक और ऑडियो लीक ने नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित कर दी। साकिब निसार इस मुल्क के लिए तबाही लेकर आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले साकिब निसार हैं। नवाज शरीफ की सज़ा आज भी बरकरार है और कितनी गवाहियाँ दरकार हैं। आप इस पर आंखें बंद करें तो तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। इन ऑडियोज़ वीडियोज़ पर नोटिस होना चाहिए। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाजेबा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। आपके कैमरों के सामने मैं उसको कहता हुआ, लेकिन मजबूर हूं मैं। कह रहे तुम बन जाओ, मेरे लिए बन जाओ। अमेरिका की वाबस्तगी कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत से होनी चाहिए। इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से आसान हो सकता है।
अमेरिका के रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मन का ऐवान नुमाइंदगान से खिताब। कहा अमेरिका को कलीलुल मुद्दती दो तरफा मफादात के बजाय कानून की हुक्मरानी की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रखा है। फैसला हतमी और नाकाबिल अपील है। पाकिस्तान में अक्टूबर में पूरे मुल्क में इंतखाबात होने हैं। इंतखाबात का बरवक्त, जायज़ और मुनसिफाना होना पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज में कराची के शायकीन की अदम दिलचस्पी। सीरीज के आखिरी 3 वनडे मैचेस के टिकट्स फरोख्त ना हो सके। ताहाल किसी एक मैच, किसी एक इंक्लोजर के टिकट्स भी मुकम्मल फरोख्त ना हुए। कम से कम 250 रुपए वाले टिकट्स भी ताहाल फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। नेशनल स्टेडियम में सीरीज के आखिरी तीनों मैचेस 3, 5 और 7 मई को खेले जाएंगे। भुट्टो की पोती मुर्तजा भुट्टो की बेटी और मारूफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो की शादी। सफेद लिबास, सुर्ख दुपट्टा, सुर्ख चूड़ियां और गजरे पहने दुल्हन के रूप में फातिमा ने दिल जीत लिए। दुल्हे ग्राहम जिब्रान ने भी सफेद लिबास पहना। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान करते हुए कहा, फातिमा भुट्टो का ग्राहम जिब्रान से निकाह कराची में 70 क्लिफ्टन में आबाई घर में हुआ। तकरीब के लिए फातिमा ने अपनी मनपसंद जगह दादा की लाइब्रेरी का इंतखाब किया। कठिन माशी हालात में हम वतनों की मुश्किलात का एहसास करते हुए नहीं चाहते थे कि तकरीब पुरतायश अंदाज में हो। चमन और गिरदोनवाह में आंधी, गर्दालू, तूफानी हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। जोब, देरा बुगटी, तुबा चकजई और शीलाबाग में भी आंधी और गर्दालू हवाओं के साथ तेज बारिश। पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। जिला केच में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से नुकसानात। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बारिश से हब नदी में तुग़यानी, मुतबादिल रास्ते को नुकसान। आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। मलीर, लांढी और कुरंगी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शदीद बारिशों के खतरे से 20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। 2 साल में एल नीनो समंदरी रुझान की तीसरी बार वापसी काबिल तशवीश है। हम पहले ही गुज़श्ता साल की बारिशों और सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली के मरहले में हैं। हमें शदीद माहौलियाती वाक़यात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। खैरपुर के इलाके छरी बीरवा में कमसिन तालिब इल्मों से ज्यादती करने वाला टीचर अदम सबूत की बिना पर अदालत ने बरी कर दिया। अदालत में पेश की गई मुल्जिम और मुतासरा बच्चों की DNA रिपोर्ट भी मैच नहीं हो सकी थी। मुल्जिम सारंग शर ने ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चे से ज्यादती की, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मुल्जिम सारंग पर उसके अलावा भी बच्चों से ज्यादती का इल्ज़ाम था। बच्चों के वालिद की मुद्दत में 3 मुकदमा दर्ज हुए थे। ज़राए के मुताबिक मुतासरा बच्चों के वालिदैन और मुल्जिम सारंग शर के दरमियान मामलात अदालत से बाहर तय हो गए थे। हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस का मुल्जिम आशिक हुसैन प्ली बार्गेन में ₹1.25 अरब वापस देने को तैयार। DG नैब को प्ली बार्गेनिंग की दरख्वास्त दे दी। मुल्जिम ने दरख्वास्त में कहा, नैब ने इसकी निशानदही पर 636 मिलियन रुपए रिकवर किए। ये रकम उसने मटियारी और नौशेर फिरोज को जारी होने वाले फंड से हासिल की थी। M6 मोटरवे के 2 सेक्शंस में 6.25 अरब रुपए की करप्शन सामने आई थी। तर्जुमान पंजाब पुलिस नायाब हैदर और साथियों का हसास इदारे के एहलकार पर तशद्दुद। वीडियो में देखा जा सकता है कि नायाब हैदर और साथी एहलकार को गाड़ी से निकालकर तशद्दुद करते हैं। करीब मौजूद लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं। एहलकार पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में नायाब हैदर और उनका बेटा गिरफ्तार हैं। ये वाक़या ईद के दिनों में पेश आया था। IMF के साथ मुआहिदे में ताख़ीर के बायस नए बजट की तैयारी का स्केड्यूल भी मुतासिर। सियासी और माशी बेयकीनी के बायस बजट स्ट्रैटेजी पेपर तैयार ना हो सका। ज़राए के मुताबिक बजट स्ट्रैटेजी पेपर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में काबीना से मंजूरी का प्लान था। नए बजट में टैक्स रेवेन्यू, माली खसारे, तरक्याती बजट और अहम अहदाफ की IMF से मंजूरी दी जाएगी।
आइंदा माली साल के वफाकी बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। IMF शराइत पर दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत दुकानदारों के लिए बिजली के बिल्स पर टैक्स लगाया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज टैक्स वसूल करेंगी। स्कीम सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदार और सर्विसेज फराहम करने वालों पर लागू होगी। वजारत खजाना और FBR हुकाम के दरमियान आज अहम इजलास होगा। अदलिया अपने खालिक इदारे पार्लियामेंट से लड़ रही है। आप वजीर आजम नाअहल करके चलती हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकते। पार्लियामेंट अच्छी हो या बुरी, उसके बनाए कानून को मानना होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी लाहौर में री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब कर रहे थे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम नाकिस और फरसूदा हो चुका। निज़ाम की तब्दीली के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जिस हालात में फंसे हैं उससे निकलने में 2 से 3 साल लगेंगे। हम दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सके, हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी होगी। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना ख़त्म करे। हुक्म इम्तना ख़त्म ना हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर पार्लियामेंट की हिमायत में सामने आ गए। कोटा में बलूचिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान मुखला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया में जजेस और उनके ख़ानदान के अफराद की मुबैना ऑडियो सामने आने पर भी इज़हार तशवीश। हुकूमत से इंक्वायरी का मुतालबा। कन्वेंशन से खिताब में एहसन भुवन ने खबरदार कर दिया कि पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। निज़ाम चलाने के लिए ज़ाती ख्वाहिशात को दफन करना होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कुंडरानी का अपने खिताब में इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कहा, वकला वन मैन शो के खिलाफ हैं, तकसीम करने वालों के साथ नहीं। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी के लीडर हिम्मत से गिरफ्तारी देते थे, पंजाब के डाकू नंबर 1 की तरह भाग नहीं जाते थे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द अमल। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के डिक्लेयर्ड शहंशाह हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने उनके चेहरे से शराफत और ईमानदारी का नकाब उतार दिया है। गोगी और उस्मान बुज़दार के जरिए कई अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की परवेज़ इलाही के घर पुलिस छापे की मजम्मत। कहा, पुलिस का बख्तरबंद का इस्तेमाल नाकाबिल फ़हम है। करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो बिला इम्तियाज़ सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परवेज़ इलाही के घर पर रात के अंधेरे में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की मजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है, लीक ऑडियो से साबित हो गया कि PTI के टिकट फरोख्त किए गए। तमाम पैसे जमान पाक में रखे हुए गल्ले में जमा किए जा रहे हैं। साकिब नियाजी गठजोड़ नैब नियाजी गठजोड़ से भी ज़्यादा खतरनाक है। वाज़ेह हो गया कि साकिब निसार का इमरान नियाजी से राब्ता बहाल है। मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफे हुसैन की घर पर पुलिस रेड की शदीद मजम्मत। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। पुलिस और दीगर इदारों को ट्रेनिंग की जरूरत है। सिंध की आबादी 7.5 करोड़ से कम नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा, हुकूमत सिंध वाहिद हुकूमत थी जिसने मरदमशुमारी पर एतराज़ किया। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में असलहे को रोकने की ज़रूरत है। कुछ असलहे की खरीदारी सिंध हुकूमत नहीं कर सकती। असलहा विफाक को खत लिखा है। कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM राबता कमेटी का इजलास। MQM के वज़ीर आज़म से मिलने वाले वफ़द ने राबता कमेटी को ब्रीफिंग दी कि मरदमशुमारी के अब तक के नताइज से हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। वज़ीर आज़म ने हमारे पेश करदा हक़ाइक़ पर तशवीश का इजहार किया और यकीन दिलाया कि मरदमशुमारी में एक एक फ़र्द को गिना जाएगा। तहरीक इंसाफ भी बिलाखिर एहतजाज में शरीक। जामकलात पर एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि आबादी कम दिखाकर कराची की सीट्स कम की जा रही हैं। MQM मरदमशुमारी पर दिखावा कर रही है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम ने मरदमशुमारी में मुबैना धांधली के खिलाफ कल शारा फैसल पर मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। कहा, जहां खाना शुमारी हो गई वहां अब तक मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुंचा।
सिंध बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ इंक्वायरी दोबारा शुरू करवाने का मुतालबा। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का रवैया ओहदे के हलफ के खिलाफ है। पाक फ़ज़ाइया का सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का तीसरा मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा सूडान में फंसे मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुँच गया। सूडान से निकाले जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 355 हो गई। और दुनिया भर में आज रक्स का दिन। आज़ाद की शायरी न सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया है बल्कि अहम सकाफती अंसर भी है। इस साल की थीम है नस्ल और सकाफत से बालातर होकर रक्स की खुशी शेयर करें।